ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज की जो क्राइम स्टोरी है वो प्यार और हवस की एक ऐसी कहानी है जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल ये नया है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कविता अपने मायके से कुछ दूरी पर रहती है, अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर के आसपास है, और उसका पति मुंबई में रह करके ड्राई क्लीनिंग की नौकरी करता है। यानी कि वो अक्सर अपने घर नहीं आ पाता है, केवल साल में 1 या 2 बार छुट्टी के समय पर आ पाता है। कविता के पिता लगातार कविता को सुबह से ही फ़ोन कॉल कर रहे थे, लेकिन कविता जो थी वो फ़ोन को उठा नहीं रही थी। जब कई बार कविता को कॉल करने के बाद भी कविता ने फ़ोन नहीं उठाया तो उनके पिता ने यह सोचा कि चलो बेटी का घर तो पास में ही है, चलते हैं और देख के आते हैं कि क्या माजरा है। हो सकता है कि वो कहीं पर गई होगी, लेकिन फ़ोन तो उसको उठाना चाहिए। कविता के पिता जब कविता के घर पर पहुंचते हैं, जो कुछ ही दूरी पर होता है, अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो वहां पर ये देखते हैं कि कविता के घर में लॉक लगा हुआ है। पिता जब कविता के घर पर पहुंचते हैं तो लॉक को देख करके उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी तड़के सुबह कविता कहाँ चली गई, ऊपर से घर में लॉक लगा करके। अक्सर जब भी वो घर से जाती है तो बता करके जाती है, लेकिन आज वो गई तो है कहीं पर, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया है। इसके बाद कविता के पिता कविता के घर के आसपास रहने वाले जो पड़ोसी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कविता को देखा है। तो पड़ोसियों ने यही बताया कि हाँ, कल हमने कविता को रात में 9 से 10 बजे के आसपास देखा था। उस समय कविता अपनी बेटी के साथ घर में थी। आज तड़के सुबह वो कहाँ चली गई है इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता है, और घर में लॉक लगा हुआ है। जब शाम तक कविता और उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तो कविता के पिता पहुंचते पुलिस स्टेशन, और वहां पर जाकर के पुलिस को ये बताते हैं कि मेरी बेटी को मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं, उसका ना तो कुछ पता चल रहा है। मैं उसके घर भी गया हुआ था तो वहां पर लॉक लगा हुआ था। अब शाम होने को आ गई है, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि कल रात को कविता तो घर में थी, आज सुबह वो कहाँ चली गई है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, और ना ही वो कुछ हमें बता के गई है। कविता के पिता की शिकायत पर पुलिस कविता के घर पर पहुंचती है और आस पड़ोस के पड़ोसियों से बात करती है, तो उनको भी यही पता चलता है कि कल रात में तो कविता यहीं पर थी। यानी कि कविता के पिता ने जो कुछ भी बताया था वही सेम बात कविता के पड़ोसी पुलिस को बताते हैं। इसके बाद जब पुलिस वालों को कुछ शक होता है तो वे घर के ताले को तोड़ने का प्लान करते हैं, और जैसे ही पुलिस वाले घर का ताला तोड़ते हैं, अंदर जाकर के जो नज़ारा होता है उसको देखने के बाद सभी की आंखें दंग रह जाती हैं। जमीन पर कविता की लाश पड़ी हुई थी, वहीं बेड पर बेटी की लाश पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया क्राइम सीन को देखने के बाद यही लग रहा था कि कविता के सर पर कोई भारी चीज मार करके उसकी हत्या की है। ऐसा जोर का प्रहार किया गया है कि जिससे उसके जो दांत थे वो भी टूट गए थे। हत्यारे ने हत्या करने के बाद घर की सफाई भी की और बाथरूम में जाकर के अपने हाथ पांव भी धोए, और इसके बाद वे घर में बाहर से ताला लगा करके वहां से फरार हो गया। तो पुलिस के लिए इस ब्लाइंड केस को सॉल्व करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वहां पर ना तो कोई सीसीटीवी था, क्योंकि घर ऐसी जगह पर बना हुआ था जो कि एक गांव वाला इलाका था। आसपास पड़ोसी तो रहते थे, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी सीसीटीवी जैसा कुछ उपकरण उपलब्ध नहीं था जिसकी सहायता से यह पता किया जा सके कि उस रात घर में कौन आया था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले जो कविता का मोबाइल था जो क्राइम सीन पर अवेलेबल था उसको सबसे पहले चेकिंग के लिए भेजा, और कॉल हिस्ट्री और उसकी जो सोशल मीडिया पर चैटिंग थी उनको चेक किया। कविता के फ़ोन की कॉल डिटेल्स को चेक करने के बाद में पुलिस को यह पता चला कि कविता का अपने चचेरे भतीजे के साथ घंटों तक बातें होती रहती थी, और जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ था उस दिन भी जो लॉस्ट कॉल थी वो उसके भतीजे की ही थी। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले कविता के भतीजे रवि को उठाया और उससे पूछताछ की कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था वह कहाँ पर था और उसके अपनी चाची के साथ कैसे रिश्ते थे। रवि ने पुलिस को पहले ये बताया कि उसके चाची के साथ कोई गलत रिश्ते नहीं थे, वो उनकी रिश्ते में चाची रहती थी और चाचा रहते हैं घर से बाहर। ऐसी स्थिति में वो अपने चाची को सपोर्ट करने के लिए उनके घर आता जाता रहता था। इसके बाद पुलिस ने यह पूछा कि ये तुम्हारे अपनी चाची के साथ ऐसे वैसे संबंध नहीं थे, तो भाई क्या कारण था कि तुम दोनों लोग लेट नाइट 2-2, 3-3 घंटे तक बातचीत करते रहते थे। जब पुलिस ने यह सवाल रवि से पूछा तो रवि कुछ घबरा गया, और इसके बाद पुलिस ने जब और सख्ती की तो उसने पूरी सच्चाई खोल करके रख दी। उसने यह कहा कि उसकी अपनी चाची के साथ अवैध संबंध थे, और ये संबंध स्थापित हुए थे कोविड के समय में, जब उसके चाचा मुंबई में फंस गए थे और उस समय चाची को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं चाची के घर में आता था और उनकी जो भी ज़रूरतें होती थीं उनको पूरा करता था, जिसके बाद मेरी चाची के साथ नज़दीकियाँ बढ़ गई थीं। हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और इसी वजह से मैंने अपने कुवैत की नौकरी को छोड़ दिया था
और मैं चाची के साथ इस रिश्ते के लिए उनको महंगे महंगे गिफ्ट देता रहता था। रवि ने आगे बताया कि कुवैत की नौकरी छोड़ने के बाद वह यहीं पर सेटल हो गया था और एक कपड़े की दुकान में काम करना उसने शुरू कर दिया था और इसी के साथ साथ वो चाची के घर में आता जाता रहता था। इसके बाद रवि ने पुलिस को यह बताया कि कुछ दिनों से कविता उसको धोखा दे रही थी। वह लगातार कविता को फ़ोन कर रहा था लेकिन कविता उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं कविता से मिलने के लिए लेट नाइट उसके घर पहुंचा और घर के बाहर लगे एक बिजली के पोल से चढ़ करके मैं उसके घर में कूद गया। जब मैं घर के अंदर पहुंचा और मैंने कविता से पूछा कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या गलती है, मुझसे क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। यदि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो तुम मुझको मार दो। ऐसा कहने पर कविता ने रवि से यह कहा कि तुम जा कर के कहीं मर जाओ और यह सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आया और इसके बाद मैंने वहाँ पर पड़े हुए एक डंडे से कविता के सर पर जोर का प्रहार कर दिया, जिसके बाद मैं लगातार उसके सर पर प्रहार करता रहा और इसी की वजह से उसके दांत टूट गए थे और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इसके बाद मैंने कविता की बेटी को भी इसलिए मार दिया कि कहीं वो मुझे पहचान ना जाए और ये सब करने के बाद मैंने वहाँ पर रूम को साफ किया और हाथ पैर धो करके वहाँ से निकल गया। घर से भागते समय मैंने मेन गेट पर बाहर से लॉक लगा दिया जिससे सभी को यही लगे कि कविता सुबह कहीं चली गई है। रवि ने आगे यह बताया कि पुलिस का उस पर शक न हो इसके लिए वह जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो मैं वहीं पर अवेलेबल था और मैं पुलिस की पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि कहीं पुलिस मुझ पर कोई शक न करे। लेकिन पुलिस की चालाकी की वजह से यानी कि पुलिस ने जैसे ही कॉल डिटेल्स को चेक किया पुलिस ने सीधे ही रवि को उठा लिया और पूरे केस को ही पुलिस ने कुछ ही दिनों के अंदर सॉल्व कर दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमें इस वीडियो से जो शिक्षा मिलती है उसको समझते हैं। किसी भी कंडीशन में हमने अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि यदि किसी भी रिश्ते में किसी भी रिश्ते में यदि एक लड़का एक लड़की है तो उनको अपने अंदर संयम जरूर बरतना चाहिए, क्योंकि यदि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में होती रहेंगी और जिसकी वजह से परिवार लगातार टूटते रहेंगे और बच्चे होते रहेंगे अनाथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।